संदीप भैया के लिहाज में आप बोलें तो काफ़ी चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन संदीप भैया करने के बाद वो और फर्म हो गई. इट इज़ अ प्लेजर इफ़ योर वर्क गेट्स रिकग्नाइज्ड एंड अगर लोग उसे सराह रहे हैं तो और सोने पे सुहागा हो जाता है. दिस इज़ व्हाट वी लिव फॉर. एंड वो मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं. सो इट्स ऑल्सो लाइक एन अफर्मेशन, ऑल्सो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो लाइक लॉट्स ऑफ लव that when you get after a show. Yeah. So I feel blessed. So do you check the views? What is the feedback mechanism? व्यूज़ कैसे देखूँगा यार मैं? प्लेटफॉर्म वाले उन्हीं को ही पता होता है. Hmm. बट हाँ, बट दे आर टेलिंग मी, आई एम बिलीविंग देम कि अच्छा चल रहा है, तो वी आर हैप्पी विद दैट. There are many shirtless scenes also. हाँ So जी. my colleague Palash, he was like, please ask him about his fitness. You know, हाँ. even girls are also raving and the boys are also raving. So fitness, you know, like you must have like lost like a lot of weight also, right? Yes, So yes, कैसा रहा yes. preparation? तो मैंने उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की है, वो है योगा Okay. एंड डाइट. वो भी वहीं से हमें मुझे मिला था. Hmm. आई डू अष्टांग योगा मुंबई में, Hmm. and that has been my training throughout, Hmm. and the food regime that sir gives us. So I followed that, and उसी का नतीजा आप देख रहे हैं. Diligently I did even usually we go there and do yoga, but I used to manage and do it wherever I was. Okay. If shooting है, somehow I used to manage and do every day. So you are not a gym person. You are. नो, आई डोंट लाइक जिमिंग यार. फालतू में लोहा उठाना पसंद नहीं है मुझे. कोई अगर ऐसा रोल मिल जाए Yeah. जब उसकी वाकई ज़रूरत हो, देन इट मेक सेंस. एंड आई Yeah. ऑल्सो फील एज एन एक्टर, आई फील Hmm. पीपल, अदर पीपल कैन फील डिफरेंटली. आई फील एज एन एक्टर, यू नो, यू नीड अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. Hmm. अब ऐसा नहीं है कि उससे चली जाती है, Hmm. बट इट डजंट वर्क फॉर मी. Okay. So yoga is your thing now. योगा से कब से होगा. कर रहे हो आप? मुझे हो गए अब 2.5 साल 3 साल हो गए तकरीबन. Okay. So you know like मैंने जो शो की स्टार्टिंग में एक सीन था लाइक यू वर अ बेगर राइट. जी. आप रोड पर हो, एकदम से फिर जो ट्रांजिशन आता है सूट बूट वाला जी. सनी विमल खन्ना जी. एंड इवन ड्यूरिंग द प्रमोशंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड योर फैशन चॉइसेस Yeah. लाइक द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ. सो फैशन का कितना ध्यान रखते हो? हाउ इज इट हैज इवॉल्व्ड? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार देते हैं, एंड दे लव योर कैरेक्टर. तो मुझे लगता है ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना चाहिए, और एक डिमीनर होना चाहिए. मतलब इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मुझे लगता है एज एन एक्टर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सो आई ट्राई, and I am in my life also little particular about things. So I try and do that. यूसुफ ने स्टाइलिंग की है, हम लोग मिलके डिसाइड करते हैं लुक्स. आई ऑल्सो यू नो सिट इन टू दैट, ट्राई टू फाइंड व्हाट ऑल लुक्स वी कैन डू, एंड यूसुफ हेल्प्स मी, माई टीम हेल्प्स मी. मैं सबके ओपिनियंस लेता हूँ, मेरी वाइफ के, मेरी मैनेजर के, सुची के, माई टीम, साहिल, विक्रम, सिमरन, एवरीबडी. सो इट्स अ टीम वर्क. That is how the dream works. You are surrounded by paps and the cameras all around. जब step out करते हो तो वो pressure रहता है, ओ आज कुछ अच्छा नहीं करने नहीं का भाई, मन नहीं नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि आई एंजॉय दैट. Okay. कि इट यू आर डूइंग समथिंग नाइस. यू आर ऑल्सो probably some people are inspired by you. Hmm. It's like a loving responsibility, and I chose that. Okay. And if I have chosen that, I should do whatever is required for that. मुझे नहीं लगता है कभी भी ऐसा. मुझे तो अच्छा लगता है जब भी कैमरा होता है, और इतने कोई पैप्स वैप्स नहीं घूमते हैं. इतना भी नहीं है, बट हाँ, आपका अगर पजामा वजामा भी हो तो वो भी ढंग का हो, मैं वो देख लेता हूँ. तो ऐसा कोई वो शर्माने की बात नहीं है कि क्या पहनना है नहीं पहनना है. Yeah. तो या आई चूज़ माई क्लोथ्स एंड व्हाट्स कंफर्ट एंड एवरीथिंग. आई टेक केयर ऑफ दैट. अच्छे भी लगें, अच्छे खुद को पहले लगने चाहिए. Of course. तो खुद के लिए मैं करता हूँ, Hmm. एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कोई मेरे पे बाहर नहीं है, हाँ. मैं खुद के लिए ही करता हूँ ये सब. Nice. You know, like you have come a long way in your career, different roles. I want to ask you this thing. जैसे एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई है, इसमें मैं अभी कच्चा खिलाड़ी हूँ. जैसे इफ वी टॉक अबाउट अक्षय सर, अक्षय कुमार सर, कॉमेडी एंड एक्शन तो वी नो ही विल पुल इट ऑफ.
for you what is that thing, like be honest कि इसमें तो मैं मास्टर हूँ बट अभी मुझे इसमें कुछ करना है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी इज़ समथिंग Okay. जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को हंसाना. रुलाना भी बहुत मुश्किल होता है, बट जितना मुझे फीडबैक मिला है थोड़े बहुत रो लिए हैं लोग परफॉर्मेंस पे. सो आई एम ग्लैड एंड हैप्पी अबाउट इट. आई थिंक आई वुड लाइक टू ट्राई अ हैंड एट कॉमेडी. Okay. एंड मुश्किल तो है ही. Yeah. मुश्किल मेरे को सब चीज़ लगती है बाय द वे. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आसान है. तो आई वुड लाइक टू ट्राई. आई होप आई कैन अचीव what it requires in comedy. So like speaking of comedy, like do you have sense of humor in your like in real life? थोड़ा बहुत ठीक ठाक. आप अच्छा बुरा कह सकते हैं, पर थोड़ा बहुत तो है. Nice. Looking forward to you in a comedy film. It will be a surprise for the Yeah, audience. I am also looking forward to that. I hope कोई ले आए बढ़िया सी script please. I would love to do it. Of course. You know, like from Sandeep भैया to Vimal Khanna, सब लोग पूछते हैं aspirants के बाद क्या changes हुआ. I really want to know the life before aspirants. Like I want to know वो Sunny की life. Life is not a bed of roses, right? So I want to know that phase. Like how was that? Like when you look back up. I think more than exterior, it internally really changed me a lot. It it also gave me a lot of confidence. It gave me a lot of validation. As I was saying before कि एक artist की life में अगर attention अगर मिलता है उनको उनके काम के लिए, it's a big deal. और अगर वो attention positive है तो सोने पे सुहागा है. And with aspirants, I have only been overwhelmed with the kind of love that I have received. And this love is like a motivation to me. It has, this love is also like a freedom to me. It has given me wings to think more, to go beyond, to keep diving deep into my work and keep surprising myself and people, and keep gathering more and more hearts with all my performance, because this is what I am here for and this is be all and end all for me. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कितना नाम हो रहा है, कितना बड़ा स्टार बन रहा है, नहीं बन रहा है, पर लोगों के दिल को मैं छू रहा हूँ कि नहीं छू रहा हूँ. That is all what matters to me, and that I'm on a mission for that, to grab as many hearts as I can in this lifetime. You know, like of course, Aspirants is your breakthrough project. You have been in this industry for so long also, but you know, like लोगों को लगता है कि one night success वाली चीज़ नहीं है ये. उससे पहले कितनी मेहनत करी. But was there a time in your life, हमारे साथ भी होता है, when you feel like नहीं हो रहा है, कुछ alternative सोचते हैं. Of course. Did it happen to you? Of course, Like, of course. There was a span of 4 to 5 years, or maybe 6 years, when there was no work and there was nothing. Nothing was happening, and because opportunities बहुत कम थी, OTT नहीं था. So I was sad, I was frustrated, I wanted to quit. But I think कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक जज्बा, एक बहुत ही डीप डाउन एक आवाज़ थी कि करना तो यही है यार, मैं इसके बिना तो कुछ करूँगा नहीं. But in this span of time, what I learned is to just focus on acting and not focus on. With acting there comes a lot of frills, lot many things they come across. They come along with acting. So this period made me, you know, detach with all these things, all the perks, everything that comes with acting. I only focused on acting. I thought कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे अपने आप को तैयार करना है, इसीलिए मुझे शायद काम नहीं मिल रहा है. I need to be ready, I need to prepare myself, I need to give any audition, anything that comes my way, I will contact any person who can help me. This was all guided by my inner self. I spent time with myself, जो मैंने नहीं किया था कभी लाइफ में. एंड वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना ज़रूरी है. ऑफ कोर्स आई वेंट फॉर अ प्लान बी सी डी. आई ट्राइड माई हैंड सो दैट यू नो एटलीस्ट आर्थिक मामला तो ठीक रहे, क्योंकि मैंने पेरेंट्स और सबसे लेना भी बंद कर दिया था. तो आई वॉज एट दैट स्टेज दैट आई ओनली नीड टू मेक इट हैपन, आई ओनली नीड टू अर्न, बिकॉज तभी हो पाएगा अगर मैं ये करूँगा. तो दैट सो आई वॉज इन दैट स्टेट, मी एंड माई वाइफ बोथ. एंड मैंने शादी भी इसीलिए भी की थी क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी.
हिज ओनली थिंग वाज कि ठीक है साथ में स्ट्रगल करना, साथ में ये सब करना, तो वो एक प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर. एंड ऑफ कोर्स इंजनी हैज़ बीन, वी नो ईच अदर सिंस FTI डेज, शी इज़ बीन माई बैचमेट, तब से हम जानते हैं. तो वो कोई इश्यूज नहीं थे. तो हमने मतलब शी हैज़ बीन देयर, शी हैज़ सीन मी थ्रू ऑल माई ups and downs mostly, but by God's grace things are getting better. But it was that time when it was very difficult. So it was I had that support and my friends, because of which I could sail. And फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें की. एक she started making clothes, something we did so that we went for exhibitions, we used to sell clothes. And पता नहीं कहाँ उसके अंदर वो हुनर था. We opened a shop also. Okay. And it all did well, and we were saved in terms of आर्थिक स्थिति. थोड़ा बच गए थे. एंड देन धीरे धीरे OTT आई. मुझे तो लगता है OTT मेरे लिए आई है. सो OTT हैज़ बीन माई अ boon in my life and so many people's life, I believe. The entire fraternity. I think it's a boon for audiences as well. They've got so many options. अब तक आपके घर में था content, अब जेब में आ गया. So it's been a blessing. It was like God's way of sending a platform for people like us. Not just actors, directors, technicians, so many people. So it has been great, and it is because of OTT I'm sitting here, and the kind of love that I'm getting. Absolutely. आपकी इस बात से realize हुआ कि it's so important to have a supportive partner, right? And I would say supportive friends also, because you Of course, come from supportive partner and 2005 friends. batch, and how come you all are so successful? Jaydeep, Rajkumar, everyone, Vijay, you know, Yes, like, बिल्कुल so बिल्कुल तब बिल्कुल. ऐसा भी था कि यार वो भी कुछ कर रहे हैं, everyone is struggling, right? Yeah. कुछ ना कुछ चल रहा है. तो क्या डिस्कशन होती थी उस टाइम पे? How is your कुछ work डिस्कशन क्या ही relationship? होता था. सब अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए थे, सब ऑडिशनों में लगे थे, सब अपना अपना करते थे. बाकी हम लोग जो विजय, मैं, वरुण, Yeah. हम लोग टाइम स्पेंड करते थे साथ में, ताकि वो एक वक्त होता है, वो वक्फा, वो जो प्यार से और सेनली निकल जाता है ना, ये दोस्तों की वजह से होता है. वो रिलीफ आपको दोस्तों की वजह से मिलता है. जैसे हम लोग का एक ग्रुप है, मैं, जयदीप, जसवंत, प्रभात. सो वी प्ले मिंडी. एंड वो सारी चीज़ों ने हमें सेल थ्रू किया है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट मेंटली यू स्टे स्ट्रांग. क्योंकि जब वक्त आता है तो शायद आप ही ठीक ना रहो, तो भी क्या फ़ायदा उन चीज़ों का. तो ये दोस्त लोग हमारे जो हैं, ये एक जीवन में थेरेपी की तरह रहे. सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन. एस्पिरेंट्स एंड आपका वो संदीप भैया का रोल इतना इंस्पायरिंग था कि उस वजह से आपको एक ब्रेकआउट सीरीज मिली. एंड ऑन अ फनी नोट, क्या कभी आपका ऐसा हुआ है कि आपको वो सीरीज देखने के बाद लोग इतना इंस्पायर हुए हो कि इत्तेफाक हुआ हो कि आपसे पूछ रहे हैं सर मैं UPSC एग्जाम कैसे Of निकालूं? course, कि और I subject keep हो? getting messages. In fact, not just UPSC, I have मतलब अगले दिन कभी कभार एग्ज़ाम होता है, तो बोलते हैं भैया मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूं बताओ. तो मतलब that is the innocence and that is the kind of love that people have. They know it that I am an actor, but they still message. And then मैं मजाक में बोल देता हूँ उनको, यार मेरा भी तो नहीं निकला, मैं क्या बताऊँगा. Yeah, things like these happen, and things like मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, ऐसे ऐसे भी मैसेजेस करते हैं. इफ़ आई कैन सी, आई रिप्लाई, आई रिस्पॉन्ड टू पीपल. हैव फेथ इन गॉड एंड योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स एज मच एज आई कैन ट्राई. I try and do that, because it's these people here, it's their love which has brought us here. You were talking about alternative career, ना? तो career counselor you can. वो कर सकता हूँ मैं शायद. So, Sunny sir, when you are doing a character for a very long time, ना audience का एक perception हो जाता है about your personality कि शायद आप real life में भी ऐसे ही हो. Any that myth that you want to like dismiss कि नहीं, I'm not like that, like you need to get away from the character perception. देखो, कहीं ना कहीं जब आप किरदार करते हो ना अपना, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़े बहुत रहते हो उसमें. और मेरा तो ये मानना है कि मैं हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखता हूँ. और संदीप भैया के लिहाज में आप बोलें तो काफ़ी चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन संदीप भैया करने के बाद वो और फर्म हो गई कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है. माँ बाप, प्यार, दोस्त, आप उनके लिए अपने करियर को, अपनी ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना इज नॉट वर्थ इट. आई बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. वो फर्म हो गया इन चीज़ों की वजह से. पावर से करंट भी लगता है, बल्ब भी जल. आई बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. सो दैट कैरेक्टर हैज़ नॉट ओनली गिवन मी सो मच लव, इट हैज़ टॉट मी ऑल्सो अ लॉट.
So I believe in that. So I want to know कि after looking at your performance, like हमारा कोई ना कोई critic होता है, तो जब आपकी wife आपका performance देखती है, तो how she reacts? तो Like बहुत बड़ी क्रिटिक है वो एस्पिरेंट्स के पहले तो उसको मेरा कोई परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं लगा. एक आधी कुछ ठीक ठाक लगा होगा जहाँ मतलब ऐसा उसमें कुछ बोलने लायक नहीं था कि ये अच्छा है या बुरा है. हाँ ठीक है. एंड काफ़ी काम तो वो दिखती भी नहीं थी. एंड शी इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक फ्रेंकली स्पीकिंग. एंड बट आई हैड अ मोमेंट व्हेन शी सॉ एस्पिरेंट्स का आर्थिक स्थिति वाला सीन. एंड वी वर वॉचिंग इट टुगेदर एंड आई जस्ट पॉज्ड इट इन बिटवीन गलती से. एंड शी वॉज क्राइंग एंड शी से पॉज क्यों कर रहा है. So that was like more than a biggest award for me, you know, to your wife who knows you in and out. She has, you know, gotten so much involved with that character that she was like crying. मैंने कहा ये क्या हो गया. तो ये सही है मतलब. So that was the moment for me when I felt कि वाकई कुछ ठीक